दो दो सिम्टम मैं देखता हूँ, दो नोट हैं इसमें। एक बड़ी मायूसकुन है। मायूसकुन इसलिए कि आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, जिस तरीके से सियासत समाजियत बदल रही है और जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जो हालात 1947 में पार्टीशन के वक्त क्रिएट किए गए, उसके बाद में, और जो जहनी कैफियत थी अवाम की, तकरीबन कमोबेश वो उस जानिब जा रही है। ये तो हो गया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का ये नुक्ता, मगर उसमें भी हम चूँकि अहले ईमान हैं तो मायूसी हमारे लिए ममनू है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका, मेजॉरिटी का, वो फिलवक्त खामोश है, और वो उनके साथ तो नहीं है जो ये नफरत फैला रहे हैं, मगर वो कई वजूहात की वजह से खामोश है। ये जो हालात पैदा हुए यकबैक नहीं हुए हैं, सडनली नहीं हुए हैं। ईमानदाराना बात है कि 100 साल की मेहनत है किसी की, एक प्लानिंग है, वो घेर घार कर उन्होंने ला कर रखा है। मसला है कि हमने क्या किया। 47 के बाद आपने 80s तक अगर देखा तो मुस्लिम कौम एक रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर ही जो है वो काम करती थी। थोड़ा थोड़ा सा शौर आना शुरू हो गया, और बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद में एक सानेहा है वो बेशक, मगर उसके बाद में कुछ मुस्बत तब्दीलियां होना शुरू हो गई मुसलमान में, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में। और तालीम के ताल्लुक से मुसलमानों में जो ये बड़ा अवेयरनेस बढ़ा हुआ है, वो आज तो दिखेगा नहीं, मगर आने वाले कल में जो है उसके बहुत मुस्बत नतायज सामने आएंगे। मसला ये है कि जो माहौल ख़राब किया गया है, एक ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट किया गया है, शार्प ट्रस्ट डिफिसिट, उसको पाटना होगा। मेरा मानना यह है कि हम कुछ अरसे के लिए सियासत पर बात न करें, हम समाजियत पर बात करें। और वो समाजियत ये है कि बतौर मुसलमान, खैर उम्मा के तौर पर, हम जो हुकूकुल इबाद का जो डॉक्टराइन है उसको लेकर चलेंगे और मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे, और कॉमन इश्यूज जो हैं उसको शेयर करके वो ट्रस्ट को हम अगर बांटना शुरू कर देंगे, तो ये जो जहर फैलाया उन्होंने जहनों में, या वो जहन जो पॉइजनस हो गए हैं, उसको हम दूर करने के लिए कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि हर पढ़ा लिखा मुसलमान जो है ज़मीन पर उतरकर काम करना शुरू करें। तो ये रहा है कि हम कंफर्ट जोन के आदी हो गए, ख़ासतौर पर हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास तबका, वो हर समाज में होता है। हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास तबका जो है वो जितनी, बेशक अपने फैमिली को वक्त दे दीजिए, बच्चों को वक्त दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, समाज के लिए वक्त कितना वक्त आपने दे दिया, जो भी सलाहियत है आपके पास, पैसा ही ज़रूरी नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी स्कॉलरशिप है, आपका ज्ञान है, आप वो कितना कौम के लिए दे रहे हैं। या चलते फिरते भी मोहल्ले में अगर कोई एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई गलत हो रहा है, कम से कम इसकी तो सलाहियत रखिए कि भी ये गलत चीज़ें ये नहीं करना चाहिए। नौजवान तबका बुरी तरीके से भटक रहा है, और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना ज़रूरी है। मैं लफ्ज़ कॉन्फिडेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर अगर वो अपने आप को बढ़ा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक साइन है। कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, कहीं ना कहीं हमारे जो आदाब है, हमारे तमीज़ हैं, और बतौर मुसलमान हमारी शरई जिम्मेदारी है, इसका एहसास उनको कराना होगा। और ये ज़रूरी है इस हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, आप अपनी समाजी और सियासी लड़ाई अकेले से नहीं जीत सकते। आपको उनके साथ मिलकर जो है उठ बैठ कर उनका कॉन्फिडेंस जीत कर ही काम करना होगा, शेयर करके, इक्वल जो मतलब आपके जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करके अगर आपने वाकई में काम करना शुरू कर दिया, चाहे कितना भी वो जहर फैलाने की कोशिश करे, आखिर इंसान है, इंसानियत कहीं ना कहीं चाहे वो किसी मज़हब का क्यों न रहे, रहती है दबी, उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो आर्टिकुलेशन चाहिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। मिली काउंसिल उस जानिब काम कर रही है। वो जो आप सर्वधर्म समभाव सिर्फ पॉलिटिकल नारा है, मगर हमने जो है उसको अपना हदफ इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा दीन उसकी इजाज़त देता है।
और उसी बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।